Swaminarayan. Good morning to all. I am going to start the second part of the chapter number 8, Silk Road. So we have already discussed about the rider who is going for Kora at Kailash mountain. So let's start the further. 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 मिनट के बाद वो लोग दूसरा जो स्टॉप था वहां पे रुके. Not good sir, Saturn announced as he jumped out again to survey the scene. Saturn गाड़ी से उतर गया और फिर उसने वो सर्वे जो है कि कैसा सीन है वो देखने के लिए वो गाड़ी से उतर गया और उसने कहा कि ये सीन जो है मींस बर्फ इतनी ज्यादा थी तो उसने कहा कि ये सीन अच्छा नहीं है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. और इस बार सैटर्न जो था वो नेगोशिएट किया. उसने सैटर्न जो है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्राई करेगा इस स्नो पे गाड़ी चलाने का. द स्लॉप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विथ मेजर रॉक्स बट समहाउ सैटर्न नेगोशिएटेड देम. His four-wheel drive vehicle lurching from the obstacle to the next. सैटर्न ने डिसाइड तो कर ही लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो कार जो है यही रास्ते से वो क्रॉस करेगा. हालांकि बहुत बड़े पत्थर थे वहां पे, स्टीप थी, लेकिन सैटर्न जो है उसने सब कुछ निगोशिएट किया और सैटर्न ने उसका सामना किया और उसकी गाड़ी जो है वो पूरी लर्चिंग मीन्स वो पूरी झूल रही थी, एब्रप्ट हो रही थी. तो सैटर्न जो है उसने फिर भी सारे ऑब्स्टेकल्स, सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो फेस करके उसकी कार जो है वो आगे लेके गया. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स रेगनिंग द ट्रेल फॉर द अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड. और फिर हेयरपिन बैंड मीन्स जो शार्प टर्न था वो. तो जब सैटर्न उस रोड पे जा रहा था तब उसने एक शार्प टर्न देखा, जैसे ही हम यू टर्न कहते हैं, यू टर्न वाला रोड जो होता है वो रोड उसने पार कर लिया वहां से. आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन. वी क्रेप्ट पास्ट 5,400 meters and my head began to throb horribly. So फिर जो राइटर जो है उसने अपनी जो पहाड़ियां चढ़ते वो लोग जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनकी वॉच में देखा और फिर उन्होंने कि वो लोग जो है वो 5,400 मीटर की हाइट पे थे. तब अचानक से उनका सिर दर्द, राइटर को सिर में दर्द होने लगा. आई टूक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल विच इज सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट. हियर रैपिड एसेंट मीन्स क्लाइम ऑन अ स्टीप स्लॉप और गल्प मीन्स जो लार्ज वॉल्यूम से हम पानी गटगटा जाते हैं वो. तो राइटर ने वहां पे उनकी पानी की बोतल ली और फिर उन्होंने ऐसे ही जैसे जल्दी जल्दी कोई गटगटा जाता है पानी, वो पूरा पानी गटगटा गए जिससे उनको रिलीफ मिले क्योंकि उन्हें वो जो माउंटेन था वो भी चढ़ना था. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर्स. और फाइनली वो लोग पहुंच गए थे, वो रोड क्रॉस करके माउंटेन पे पहुंच गए थे जो 5,515 मीटर की ऊंचाई पे था. इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज can of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. तो वहां पे राइटर ने देखा कि क्लेन ऑफ रॉक्स मीन्स अ पाई ऑफ स्टोन और फेस्टोन मीन्स डेकोरेटेड. तो ये रास्ता जो होता था वहां पे लोग झंडे और सब लगा देते थे. अब उन सब ने वो पिलर स्टोन की जैसे ही क्रेन करते थे. वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने चक्कर लगाया मीन्स उन्होंने जो परिक्रमा का जो उनका रिवाज था, कोरा था, वो वहां पे उन्होंने किया. और इस टाइम पे सैटर्न जो है उसने टायर चेक कर लिया. एंड वी ऑल टूक अ टर्न राउंड द कैन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज द ट्रेडिशन एंड सैटर्न चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल. तो उन सबने वहां पे उतर के वहां पे जो परिक्रमा थी वो की और उस टाइम पे सैटर्न उस कार का टायर चेक करने के लिए निकल पड़ा. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप which emitted a loud hiss. पार्शियली सैटर्न ने देखा, फिर वो सैटर्न जो है उसने ढक्कन खोला, पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी रखी और जैसे ही उसने पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला जिसमें से हिस जैसा साउंड आया. द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड. इट साउंडेड डेंजरस टू मी. मे बी सर, सैटर्न लाफ्ड बट नो स्मोकिंग. जिसमें से हिस साउंड आया था तो ये आवाज जो थी वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था जिसकी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत लो था और फ्यूल की वॉल्यूम जो है फ्यूल की वो बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये आवाज आ रही थी. और राइटर को उस टाइम पे बहुत अजीब लग रहा था लेकिन सैटर्न हंसने लगा और उसने कहा कि ऐसे ही जॉक करते हुए उसने कहा कि नो स्मोकिंग सर, क्योंकि उसे लग रहा था कि पेट्रोल टैंक जो है उसका कहना था कि पेट्रोल टैंक स्मोक कर रहा था और उसमें से इसीलिए धुआं निकल रहा था. तो उसने ऐसा मजाक किया, फनी वे में उसने ऐसा कहा सैटर्न ने. माई हेडेक सुन कैरियर्ड
down the other side of the pass. और जब राइटर ने यहाँ पे carried fast means made down in an uncontrolled manner. So जब वो उन्होंने माउंटेन क्रॉस कर लिया और वो पहाड़ी इलाके से नीचे उतरने लगे, तब हवा का प्रेशर भी लो हो गया, कम हो गया था, और जिसकी वजह से राइटर को हेडेक अच्छा लग रहा था. It was 2 o'clock by a time we stopped for lunch. और 2 बज चुके थे जब वो लोग लंच करने के लिए वहां पे रुके. We ate hot noodles inside a long canvas stand, part of a work camp erected beside a dry salt lake. और उन्होंने वहां पे एक ड्राई सॉल्ट मीन्स लेक था, वहां पे ही उन्होंने टेंट जो था वहां पे गए और उन्होंने नूडल्स जो है वो बना के वहां पे खाए. The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Theans Ocean, which bordered Tibet before the great contentment collision that lifted it skyward. तो यहाँ पे pockmarked means disfigured with a car और brackish means slightly salty water. Vestige means is a force of something that is disappearing, means किसी चीज का जो आखिरी निशान होता है वो. और Theas means Thetis ओशन जो था वो ओशन बहुत साल पहले वहां पे सी हुआ करता था. ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक Thetis रिवर थी जो कि वो टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है तो उसकी वजह से, जिसे हम अर्थक्वेक भी कहते हैं, तो उसकी वजह से ये प्लेस जो है वो मूव हो गया और वो जमीन थी वो ऊपर की तरफ आ गई और यहाँ पे कोई चीज जैसे पहले थी और अब गायब हो चुकी हो, ऐसे निशान यहाँ पे मौजूद थे. तो यहाँ पे टेथियस ओशन का एरिया जो है वो ऊपर आ गया था, लैंड के ऊपर आ गया था और इसकी वजह से लेक जो है, बहुत सारे छोटे छोटे लेक वहां पे बन गए थे तिब्बत के, वो नदी में से लेक बन गए थे और यहाँ पे बहुत ड्राई सॉल्ट जो है वो सॉल्टी लेक वहां पे थे. तो ये सारी एक्टिविटी वहां पे हो रही थी. द प्लेटुआ इज दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विथ pickaxes and shovels threading back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, वहां पे वो लोग जो है वो वर्कर्स थे, वहां पे काम कर रहे थे. और थ्रेडिंग मीन्स वॉकिंग, वो लोग वहां पे वॉक कर रहे थे और उन्होंने पिकैक्सिस पहने थे, वहां पे उन्होंने शीपस्किन कलर के कोट्स पहने थे और वहां पे सॉल्ट बहुत था इसलिए उन्होंने पूरे बूट भी पहने हुए थे. तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है वहां पे वर्कर्स जो काम कर रहे थे. All wore sunglasses against the glare as the steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. वहां पे राइटर ने देखा कि वहां पे बहुत सारे जो है वहां पे नदियां थी और वहां पे सैटर ने देखा वो सारे वर्कर्स जो थे उन सबने सनग्लासेस पहने थे क्योंकि वहां पे बहुत सनलाइट था, सनशाइन थी, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि वहां दूर दूर बहुत सारी ट्रक्स खड़ी हुई थी जिसमें वो सॉल्ट से लोडेड हुई थी, मींस सॉल्ट उसमें भरा हुआ था और वो जो है पूरा लेक जो है वो ब्लाइंडिंगली व्हाइट लेक दिख रहा था क्योंकि वहां पे सॉल्ट ही पाई जाती थी. सॉल्टी जो रिवर जो है वो सॉल्ट जो लेक है वो पूरा सॉल्ट से भरा हुआ था. By late afternoon we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. तो वो लोग बहुत समय बाद फिर वो लेट आफ्टरनून जो है वहां उस टाइम पे वो लोग हॉर जो एक प्लेस है तो वहां पे पहुंच गए और लहासा जो इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत. तो वो लोग जो है वो हॉर पहुंच गए जो कि ईस्ट वेस्ट हाईवे पे था और वहां पे ओल्ड ट्रेड रूट लहसा टू कश्मीर मीन्स लहसा से कश्मीर जो ओल्ड ट्रेड रूट मीन्स हियर जो सिल्क रोड की बात कर रहे हैं तो ये सिल्क रोड जो है वो लहसा और कश्मीर को जोड़ रहा था. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Saturn and I bade him farewell outside a tire repair shop. So अब डैनियल जो है वो लहसा जाना था उसे, तो वो हॉर से डायरेक्ट ही लहसा चला गया. अब क्या हुआ कि वो उसे फेयरवेल करने के लिए वहां पे चले गए जो टायर रिपेयर शॉप थी वहां पे. We had suffered two punctured in quick succession on the drive down from the salt lake, and Saturn was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो लोग वहां उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी क्रॉस की थी जिसकी वजह से रास्ते में उन्होंने बर्फ का सामना किया था और
टायर जो है वो 2 बार पंक्चर भी हो गया था, तो जिसकी वजह से सैटर्न जो है वो उन्हें जल्दी से रिपेयर करना चाहता था, क्योंकि सैटर्न ने ऑलरेडी 2 बार टायर चेंज किए थे और अब उनके पास स्पेयर टायर भी नहीं था। दूसरी तरफ बैल्ड हेड मीन्स जो बहुत यूज हुआ हो, जो मीन्स गंजे लोग जो होते हैं उनका हेड कैसा होता है, एकदम बैल्ड होता है, तो उन्हें बैल्ड बोलते हैं। तो सेकंड टायर जो था वो भी उन्होंने यूज कर लिया था और वो बहुत स्मूथ हो गया था, जिसकी वजह से वो वॉर्न आउट हो गया था। सो दे वांट टू चेंज द टायर। हॉर वॉज ग्रीन मिजरेबल प्लेस। तो यहाँ पे हॉर की बात की गई है। हॉर कैसा प्लेस था, तो ग्रीन मीन्स इट इज अ वेरी सीरियस, मिजरेबल मीन्स वेरी सैड प्लेस। देयर वॉज नो वेजिटेशन वॉट एवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स literally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Mansarovar, Tibet's most ventured stretch of water. तो यहाँ पे राइटर हॉर की बात कर रहे थे कि वो बहुत मिजरेबल प्लेस था, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं थी, बहुत ही ड्राई और डस्टी एरिया था और वहां पे पत्थर भी बहुत सारे पड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे बहुत सारा रिफ्यूज मीन्स गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो गया था। और कितने सालों से इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हॉर जो है वो लेक मानसरोवर के किनारे पे था और वो तिब्बत के बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह थी, लेकिन वो क्या है, उसका जो क्लीनलीनेस वहां पे बिल्कुल भी नहीं थी और लोग जो है वहां पे वो मानसरोवर लेक के नजदीक था तो उसकी पूजा भी करते थे। हियर वेंचर्ड मीन्स हेल्ड इन डीप रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्टफुली वो लोग उसकी पूजा भी करते थे। फिर भी पता नहीं ऐसा कैसा प्लेस था, राइटर ने ऐसा सोचा। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers, the Indus, the Ganga, the Satluj and the Brahmaputra. So Mansarovar जो लेक है, तो इंडियन कॉस्मोलॉजी मीन्स साइंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो सारी नदियां जो है, इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, तो लोग सोचते थे कि वो वहां से उसका ओरिजिन है। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोन फ्रॉम द लेक, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें लगता था कि फिर ओनली सतलुज जो रिवर है वो ही वहां से फ्लो करती है, बाकी सारी जो रिवर जो है वो फ्लैंक्स मीन्स साइड, माउंट कैलाश की साइड से वो सारी रिवर उनसे माउंट कैलाश के साइड से वो सारी रिवर जो है वो ओरिजिन है। एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। हियर फॉर्ज मीन्स गो, तो उन्हें लग रहा था कि वो और भी आगे जाना चाहते थे। बट आई हैड टू वेट, बट उन्हें वेट करना पड़ा क्योंकि सैटर्न ने कुछ कहा नहीं था उनको, तो फिर वो वहां पे ही वेट कर रहे थे। सैटर्न टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. तो फिर सैटर्न ने उन्हें कहा कि टायर चेंज करने में थोड़ी देरी लगेगी, इसकी वजह से आप जो है वो हॉर में ओनली 1 कैफे था, वहां पे जाके आप चाय पी के आइए। तो राइटर ने देखा कि वो बिल्डिंग जो थी वो बहुत ही गंदी थी और वहां पे जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ही बैडली पेंटेड कंक्रीट से बनाया गया था और वहां पे विंडोज जो थी वो भी टूटी फूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट। और वहां पे एक अच्छी चीज वो थी कि, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वहां पे वो गए तो सही, लेकिन वो सारी चीजों में से एक अच्छी चीज उन्हें दिखाई दी कि वो लोग जो है वो वहां से वो मानसरोवर जो लेक है वहां से दिख रहा था। आई वॉज सर्व्ड बाय अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रेज अराउंड ऑन माई टेबल with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. और filthy means very dirty, तो और grease means also dirty। तो वहां पे राइटर ने कहा कि एक चाइनीज यूथ, एक बॉय था जिसने उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना था और वो बहुत ही ग्रीस उस पे लगी हुई थी और उसने ऐसे ही वो ग्रीस वाले जो कपड़ा था उससे ही टेबल साफ किया और फिर वो टेबल जो था वो और भी गंदा हो गया और फिर उसने मुझे टी और वो ग्लास जो है वो थर्मस ऑफ टी और ग्लास दिया। हाफ एन आवर लेटर सैटर्न रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड वी ड्रोव पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और फिर यहाँ पे सॉलिटरी मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो आधे घंटे के इंतजार के बाद सैटर्न आ गया था और वो लोग जो है राइटर और सैटर्न वो दोनों जो लोग हैं वो लोग आगे की तरफ मुड़ चले। My experience in Hor came as a stark contrast
to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. Stark means complete. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका जो राइटर ने कहा कि हॉर के बारे में जो सुना था वो यहाँ पे अर्ली ट्रैवलर्स जो थे वो सारे लोग जो वहां पे थे मानसरोवर में जा रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ वहां पे हॉर के बारे में सुना था। तो वो जो सुना था वो लोग वो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे राइटर शेयर कर रहे हैं। Ekai Kwaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. तो यहाँ पे राइटर उनके एक्सपीरियंस कह रहे थे जो उन्होंने जो ट्रैवलर्स आगे जाके आए थे उन सबसे उन्होंने कई सारी बातें सुनी थी। तो एक एकाई कावाचुकी जो जापानीज मॉन्ग थे जो कि 1900 में आए थे और वो जो है वो यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है वो देख के इतने खुश हो गए थे, मीन्स इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से पानी छलक पड़ा था। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Seven Hayden, a Swede who wasn't prone to sentimental uptrust. तो यहाँ पे beloved means respected. तो यहाँ पे एक स्वीडन के स्वीन हेडिन जो नाम के जो आदमी था वो वहां पे आया था और वो भी इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों में से भी आंसू छलक गए थे। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. तो बहुत रात हो चुकी थी और वो लोग 10:30 p.m. बज चुके थे और वहां पे वो लोग पहुंचे। We drew up outside a guest house in Darchan और for what turned out to be another trouble night. तो लास्ट में वो लोग पहुंच गए डार्चन इज ऑल्सो अ प्लेस। तो वहां पे वो लोग पहुंच गए और वो ट्रबल्ड नाइट थी राइटर के लिए। व्हाई? बिकॉज राइटर को बहुत हेडेक पेन हो रहा था और उन्हें कोल्ड बहुत हो गया था जिसकी वजह से वो ट्रबल्ड नाइट उनके लिए रही थी। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डैम दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ हॉर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर थ्रू इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की थी और वहां पे बहुत सारा रबिश उन्होंने हॉर में देखा जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत एलर्जी हो गई थी और उनकी कोल्ड जो है वो बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने वहां पे हर्बल टी भी पी थी पर वो भी कोई असर नहीं कर रही थी ये हेडेक में और उनके कोल्ड में। वन ऑफ माई nostrils was blocked again and as I lay down to sleep I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. तो राइटर को लग रहा था उनकी एक नाक बंद हो चुकी थी और वो सोना चाहते थे क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुके थे। बट क्या हुआ कि वो कन्विंस नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ऑक्सीजन जो है वो उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं था क्योंकि उनकी एक नाक बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। फिर उन्होंने कहा कि उनकी रिस्ट वॉच में उन्होंने देखा कि वो 4760 मीटर्स की ऊंचाई पे थे। It wasn't much higher than Rao, and there I had been gasping for oxygen several times every night. तो वो भी राव के जितना ही, मीन्स उससे भी ज्यादा नहीं था राव जितना, लेकिन वो 4760 मीटर्स की ऊंचाई पे वो थे और उन्हें वहां पे ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी। मीन्स उन्हें लग रहा था कि ऑक्सीजन जो है वो उनके पूरा मिल नहीं रहा है। I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. नॉक्ट्रल मीन्स रिलेटेड टू नाइट। तो उन्हें लग रहा था कि उनका जो ये प्रॉब्लम है हेडेक का और ये नाक बंद हो जाने का वो डिस्टर्ब कर रहा था उनकी नींद में और वो बहुत डरा रहा था राइटर को जिसकी वजह से राइटर बहुत डर चुके थे। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। तो वो बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत ही उन्हें भूख लगी थी लेकिन उन्होंने फिर नाक से तो उनकी जो ब्रीथ नहीं ले जा सकती थी लेकिन उन्होंने माउथ से ब्रीथ लेना शुरू कर दिया। आफ्टर अ व्हाइल आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन बट जस्ट एज आई वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वॉक अप अब्रुप्टली। तो राइटर सोना तो चाहते थे, वो सो भी गए थे। हियर ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स गोइंग टू द स्लीप और अब्रुप्टली मीन्स फ्राइटन। तो वो सो तो गए थे लेकिन उनकी एक नाक बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा था और वो बहुत ही डर गए थे जिसकी वजह से वो अब्रुप्टली वेकअप हो गए, ऐसे जल्दी से फ्राइटन होके वेकअप हो गए। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। माई चेस्ट फेल्ट strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passage almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. उन्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग हो रही थी, उनकी चेस्ट है वो बहुत हैवी हो गई थी और वो अचानक से ऐसे डर के खड़े हो गए और जो उनकी मूवमेंट थी, जो नेजल प्रॉब्लम उनको था जिसकी वजह से उनको रिलीफ नहीं मिल रही थी और उन्हें
बहुत ही गंदा फील हो रहा था। मैं चेस्ट जो है उनकी भारी भारी लग रही थी। तो ये बहुत ही उनके लिए क्यूरियस था। वो सोच नहीं सकते थे कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। वो फिर से सो गए और उन्होंने ट्राई किया सोने के लिए। सेम रिजल्ट, और फिर से भी ऐसा ही हुआ। वो डर के मारे उठ गए। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। तो उन्हें लग रहा था कि वहां पे वो जो है राइटर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। मीन्स उनको द लैंड ऑफ नोड मीन्स स्लीपी लैंड जो होती है। तो उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये सारी चीजें हो क्या रही है मेरे साथ। It must have been those emergency electrical impulses again. But this was not the same as on previous occasions. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. तो राइटर को पहले भी ऐसा होता था, लेकिन ये चीज जो हो रही थी वो एक इमरजेंसी थी उनके लिए। और फिर राइटर जो है वो कहते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा बदतर हालत अब उनकी हो गई थी। और जिसकी वजह से वो पूरा मीन्स उनको हार्ट ऐसा कह रहा था कि अगर सो जाऊंगा तो फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। फिर से वो खड़े रह गए और जब भी वो उठ गए ऐसे तो उनको बेटर फील हो रहा था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। वो फिर ब्रीथ भी ले सकते थे और उनकी चेस्ट जो थी उनमें भी उन्हें अच्छा लग रहा था जब वो उठ गए तब। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। और फिर से जब वो सो गए तब साइनल जो है वो नेजल प्रॉब्लम जो होता है उसका प्रॉब्लम है। तो फिर से राइटर सो गए और फिर से भी उनको ऐसा ही फील होने लगा। उनकी चेस्ट जो है वो भारी होने लगी और सब कुछ ऑड दिखने लगा उनको। I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. यहाँ पे propping means to hold up. तो उन्होंने सोचा कि मैं खड़ा रह के ऐसे ही बैठ के वॉल का सहारा लेके मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्हें फिर से to drop off means फिर से उन्हें जो नींद है वो नहीं आई थी। I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. उन्हें जो रीजन है वो तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो बहुत डर गए थे वो सोने से, क्योंकि उनकी नाक बंद हो चुकी थी और उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी और उनकी चेस्ट जो है वो भी भारी भारी लग रही थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वाज सेइंग दैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। उन्हें उनका हार्ट ऐसा कह रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सो गया तो फिर शायद मैं उठ ही ना पाऊं और मुझे पूरी रात जो है वो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। और उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ अगर सो गया तो अगर मैं खड़ा ही नहीं हुआ तो। सैटन टूक मी टू द लार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। और सैटन दूसरे दिन ही उन्हें लार्चन की जो मेडिकल कॉलेज थी, मेडिकल कॉलेज में उनको लेके गए। द मेडिकल कॉलेज ऑफ लार्चन वॉज न्यू एंड लॉक्ड लाइक फ्रॉम द आउटसाइड monastery from the outside with a very solid door that led into a large country yard. Here monastery means a Buddhist temple जो होता है, जिस प्लेस में बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं वो। और कंट्री यार्ड मीन्स लार्ज जो वरांडा होता है वो। तो वो लार्चन की जो मेडिकल कॉलेज थी वो मोनेस्ट्री की जैसे दिख रही थी। और वहां पे एक जब वो लोग अंदर एंटर हुए तो एक लार्ज कोर्ट यार्ड मीन्स बड़ा सा वरांडा वहां पे आया। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia. तो वहां पे वो लोग जब अंदर गए, जो कंसल्टिंग रूम था वो बहुत ही डार्क था और बहुत ही कोल्ड था। और डॉक्टर्स जो तिबेटियन डॉक्टर्स, उन्होंने यहाँ पे जो पैराफेलिया जो है वो डॉक्टर का ड्रेस होता है जिसमें वो व्हाइट गाउन और वो जो सब कुछ लगाते हैं वो, तो इक्विपमेंट जो पहनते हैं डॉक्टर्स, तो उन्हें लग रहा था कि एक डॉक्टर कैसा लगता है, लेकिन ये उससे उल्टा ही था। नो वाइट कोट एंड लुक्ड लाइक एनी अदर टिबेटियन विथ अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हेड। उन्होंने व्हाइट कोट या फिर डॉक्टर जैसे कैसे भी ऐसा ड्रेस नहीं पहना था, लेकिन उन्होंने क्या पहना था, पुल ओवर, एक कोट पहना था और वुली हेड, वुलन से बनी हुई हेड पहनी हुई थी। देन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन। ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट। Here aversion means a strong feeling of dislike. तो उन्हें ये सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी जो उनकी नींद नहीं आ रही थी अगले ही दिन, और जो कई दिनों से उन्हें जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सिम्टम्स जो थे उन्होंने डॉक्टर को बताए। और फिर डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे वहां पे उनको, और फिर उनको उनकी जो रिस्ट जो है, वेन जो है वो चेक की वहां पे ही। It's a cold, he said finally through Saturn, a cold and the effect of altitude. I'll give you something for it. तो उन्होंने कहा कि
एल्टीट्यूड मीन्स जो वो हाई पहाड़ी पे जो चढ़े हुए थे जिसकी वजह से उनको कोल्ड हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आपको कुछ दवाइयां दे रहा हूं। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई हैड रिकवर्ड इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओह यस ही सेड यू विल बी फाइन। फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या मैं मुझे रिकवरी आ जाएगी और मैं कोरा मीन्स परिक्रमा कर पाऊंगा। तो फिर वो डॉक्टर जो है उन्होंने कहा कि यस तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लंचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विथ 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। अब डॉक्टर ने उन्हें 15 पुड़िया, स्क्रू ऑफ पेपर मीन्स जो पुड़िया जो होती है वो बांध के 15 डेज की अलग अलग दी, ब्राउन एनवलप में उन्हें वो बांध के दी। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटियन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। और 5-day कोर्स डॉक्टर ने दिया था टिबेटियन मेडिसिन जो थी और उन्हें आज से ही स्टार्ट करनी थी। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. उन्हें एक ब्राउन पाउडर दिया गया था जो उन्हें हॉट वाटर के साथ लेना था। तो ब्रेकफास्ट जो था तब उन्हें ये एक पुड़ी लेनी थी। It tasted just like cinnamon। और ये cinnamon मीन्स जो दालचीनी जो हम यूज करते हैं वो जो बड़ी बड़ी वुडन स्टिक होती है वो, तो दालचीनी कि जैसा उसका टेस्ट आ रहा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। और जो लंच के टाइम पे और बेड टाइम पे जो पैकेज मींस जो पुड़िया लेनी थी उसको राइटर पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी दवाइयां है। बोथ कंटेन स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स। हियर पैलेट्स मीन्स अ लिटिल पीसेस ऑफ मेडिसिन और स्पेरिकल मीन्स अ राउंड, ब्राउन जो राउंड कलर की ब्राउन कलर की गोलियां थी और स्मॉल गोलियां उसमें उन्होंने भरी हुई थी पैकेज में। और जो राइटर है वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये कैसी गोलियां दी गई है। दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक देम। और वो शीप डंग मीन्स जो वेस्ट ऑफ शीप जो होता है तो शीप डंग के जैसे ऐसी लग रही थी, लेकिन राइटर को ये अच्छा होने के लिए दवाइयां लेनी ही थी। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन। फिर राइटर कह रहे हैं कि जब उन्होंने फुल टाइम कोर्स लिया, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में जब उन्होंने वो टिबेटियन डॉक्टर की दवाइयां ली तब राइटर बहुत अच्छा फील कर रहे थे और वो ऐसे सो गए, घोड़े बेच के वो सो गए। लाइक अ लॉग, लॉग मीन्स जो पूरी जो नींद आती है वो, और नॉट अ डेड मैन की तरह नहीं, लेकिन एक जो आदमी जो मीन्स सोता है पूरी नींद जो लेता है, तो वो डॉक्टर सो गए वहां पे। Once he saw that I was going to leave, Saturn left me to return to Lhasa। और फिर दूसरी बार सैटर्न जो है उन्होंने राइटर को वहां पे ही छोड़ दिया और सैटर्न जो है वो फिर ल्हासा, तिब्बत का कैपिटल था, वहां पे चला गया। एज अ बुद्धिस्ट शी टोल्ड मी ही न्यू दैट आई डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। सैटर्न ने बुद्धिस्ट होने के कारण में उसको एक सलाह दी कि अगर वो वहां से चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनके बिजनेस पे उन्हें फर्क पड़ता है। फिर भी सैटर्न जो है वो उसे ल्हासा जाना ही था। डार्चन डिडंट टूक अ हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। डार्चन जो है वो इतना भी हॉरिबल प्लेस नहीं था, लेकिन राइटर को अच्छी सी नींद तो उस दिन आ ही गई थी। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शियली derelict and punctured by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas commanded by a huge snow-capped mountain, Gula Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit। तो राइटर ने देखा वहां पे कि derelict means ruined और heaps means loaded means जो ढेर पड़ा हुआ था वो, और with just a wisp means a small amount of something, और suspended means छोड़ देना, और summit means peak। तो राइटर को वहां पे ही उसने जो सैटर्न था उन्होंने राइटर को वहां पे ही छोड़ दिया, और राइटर ने देखा कि वो जो प्लेस था वहां पे डेजर्टेड प्लेस था, और फिर उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारा गार्बेज और सब कुछ पड़ा था, रिफ्यूज पड़ा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो ब्लू स्काई था, क्लीन स्काई था, और बाहर की जो एटमॉस्फेयर था प्लेन था, वहां पे ऐसी जमीन थी, और वहां पे राइटर को एक माउंटेन दिख रहा था, स्नो कैप्ड माउंटेन, जिसकी पीक जो है वहां पे स्नो बहुत सारी पड़ी हुई थी, और उस माउंटेन का नाम था गुल्ला मंडाता। और वो वहां पे ही वो विस्प ऑफ क्लाउड मीन्स पीस जैसा लग रहा था, क्लाउड के पीस जैसा, और वहां पे उनको समिट मीन्स जो पीक होती है, चोटी होती है माउंटेन की, वो उन्हें
वहां से दिख रही थी। टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions as well as the usual string of prayer flags. और वो जो वहां पे टाउन था वो बहुत ही rudimentary मीन्स अनडेवलप्ड टाउन था। वहां पे छोटी छोटी शॉप्स थी जहां पे चाइनीज सिगरेट, सॉप और बेसिक जो प्रोविजन थिंग्स जो होती है वो चीजें मिल रही थी और वहां पे प्रेयर फ्लैग्स बहुत सारे मिल रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गेदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल। और दूसरी साइड पे उन्होंने देखा तो जो बहुत सारे आदमी थे वो पूल खेल रहे थे। पूल जो एक गेम होती है वो गेम खेल रहे थे। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स इट इज अनप्रॉपर और बैटर्ड मीन्स मेजर्ड ब्रोकन। तो उन्होंने देखा कि ओपन एयर में वो लोग खुली हवा में बाहर ही ऐसे पूल की गेम खेल रहे थे जो कि इनअप्रोप्रिएट जगह थी। ऐसे कैसे कोई ओपन एयर में पूल खेल सकता है। While nearby woman washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो वहां से एक झरना बह रहा था वहां पे और वहां पे उन्होंने देखा कि जो टिबेटियन लेडीज जो है, लेडी जो होती है वो वहां पे आइसी वाटर में उनके जो बड़े बड़े बाल है वो वहां पे धो रही थी। Here babbled means it is one kind of sound, जो पानी का साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो। Dachshund felt relaxed and unhurried out, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrimage. Dachshund जो है, Dachshund प्लेस जो थी वो बहुत ही मीन्स वहां पे कोई जल्दी नहीं थी। जब वो वहां पे गए थे राइटर तो वहां पे बहुत सारे पिलग्रिमेज नहीं थे क्योंकि वो एक फिक्स टाइम होता है जब लोग परिक्रमा कोरा करने के लिए वहां पे आते हैं। I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors. उन्होंने देखा कि वहां पे bustling मीन्स जो पूरा भरा हुआ होता है विजिटर्स से। तो जब पिलग्रिमेज की सीजन होती है तो वहां पे ये टाउन जो होता है पूरा वो विजिटर्स से भरा हुआ होता है। Many brought their own accommodation enlarging the settlement round its edges as they set up their tents with spilled down onto the plain. तो वो लोग जो है वो वहां पे ऐसे ही पूरा उनका सामान लेके आते हैं। टेंट को बांधने के लिए भी वो पिलग्रिमेज और जो आते हैं वो उनका अकोमोडेशन उनके साथ ही लेके आते हैं। और वो जो सेटलमेंट वहां पे उन्हें वो सेटलमेंट के लिए वो टेंट जो है वो वहां पे उनका टेंट भी बांध के वो लोग वहां पे रहते हैं। जो सीजन होती है पिलग्रिमेज की वहां पे तो खुली जमीन पे ही वो लोग ये सारा टेंट बांध के वहां पे ही स्पिल मीन्स रन और फॉल डाउन मीन्स वहां पे ही वो लोग उनका टेंट तंबू मीन्स जैसे बोलते हैं तंबू वहां पे गाड़ देते हैं। I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. उनका टाइम था, राइटर का जो टाइम था कोरा करने के लिए वो सिर्फ शुरू हुई थी सीजन और राइटर को लग रहा था कि it was so early for me. One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Dachshund's only cafe. फिर डाचन में जो कैफे था वहां पे वो लोग वो राइटर जो थे वो चाय पीते पीते उनको एक विच मीन्स एक वो थिंकिंग कर रहे थे। पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग कर रहे थे। वन आफ्टरनून आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दैट वर सेवरली लिमिटेड क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और राइटर को ऐसा लग रहा था कि टॉडर मीन्स ऐसा लग रहा था कि अकेले जो है वो राइटर ऐसा कोरा जो है वो नहीं कर पाएंगे शायद। तो उनको एक कंपनी की जरूरत थी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। जो उन्होंने सेल्फ हेल्प की जरूरत थी, किसी की जरूरत थी। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन इजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज बट हाउएवर आई लुक एट इट आई कुड ओनली वेट। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी क्योंकि उनके नॉक्ट्रल्स जो नोज जो है वो बंद हो चुकी थी। फिर उनको बहुत ही कोल्ड हो चुकी थी। वो सारी ट्रबल्स वो सारी डिफिकल्टीज जो है उससे वो पार करके वो राइटर जो है वो यहाँ तक पहुंचे थे और वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे। द पिलग्रिमेज ट्रेल्स वॉज वेल ट्रोडन। हियर ट्रोडन मीन्स फ्रिक्वेंटेड मैनी बाय ट्रैवलर्स। जो पिलग्रिमेज जो प्लेस था वो पूरा एक अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड में वो पूरा कंप्लीट था। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। लेकिन राइटर को लग रहा था कि मैं अकेले कोरा नहीं कर सकूंगा। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल एंड ब्लॉकेज बाय स्नो। कोरा जो था वो उसकी एक सीजन होती थी क्योंकि उस जो पाथ था वो जो रास्ता था कोरा करने के लिए लोग जब आते थे कैलाश का कोरा करने के लिए तो उस सीजन में बहुत सारी बर्फ रहती थी जिसकी वजह से वो पाथ जो था वो बहुत लायबल मीन्स कोई कंप्लीट उसका
वो हो ही सकेगा ऐसा नहीं था, तो कोरा की भी एक सीजन रहती थी। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डायरी आइस दैट स्टिल clung to the banks of Darchan's brook। तो here brook means झरना और chunk means जो टुकड़े होते हैं, गंदे टुकड़े जो मीन्स होते हैं वो। राइटर जो है वो उन्हें पता था, वो देख रहे थे कि वहां पे बहुत सारे चंक्स पड़े हुए थे, डर्टी आइस के चंक्स पड़े हुए थे, और राइटर जो है वो यहाँ पे झरने भी वो बह रहे थे, वहां पे उसकी साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ था। सिंस सैटर्न हैड लेफ्ट I hadn't come across anyone in Darchan with enough English to answer even this most basic question। अब सैटर्न चला गया था लहसा, और राइटर बहुत अकेले हो गए थे, और उन्हें लग रहा था कि सैटर्न जो है वो इंग्लिश जानता था, तो वो क्वेश्चन आंसर भी, कन्वर्सेशन भी कर रहा था, और राइटर ये सोच रहे थे कि अब मेरे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। Until that is I met Norbu। तो लास्ट में राइटर जो है वो नॉबू से मिले। The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove and ran down the middle। तो वो जब कैफे में पहुंचे तब वो कैफे जो था वो केवनरस मीन्स केव जैसा था, वाइड ह्यूज था और डार्क था, बहुत ही छोटा और डार्क था, और वहां पे एक मेटल स्टोव रखा हुआ था, सेंटर में एक मेटल स्टोव भी रखा हुआ था। The walls and ceilings were rich in sheets of multicolored plastic of the stripped variety, broad blue, red and white, that's made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe। तो उनकी वॉल जो बनी हुई थी वो बहुत ही मीन्स प्लास्टिक से बनी हुई थी, प्लास्टिक स्ट्रिप से, वहां पे अलग अलग प्लास्टिक स्ट्रिप थी, और वो वॉल जो है बहुत बड़े बल्कि मीन्स ब्रॉड ब्लू, रेड, व्हाइट कलर के प्लास्टिक में बनी हुई थी, और वॉल्यूमिनस मीन्स वेरी बल्की और ग्रूमी। तो ये सारी शॉपिंग बैग्स जो है वो चाइना से वो लोग खरीद के लाते थे, और ये सारी शॉपिंग बैग्स चाइना में प्लास्टिक का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फैला हुआ है। तो दूसरी कंट्री जो एशिया है और यूरोप है वहां पे भी ऐसी बल्कि बैग्स वहां पे वो लोग बेचते थे, इसका बिजनेस करते थे। एज सच प्लास्टिक मस्ट ट्रेड एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे। पहले सिल्क रोड में सिल्क की जो ट्रेडिंग होती थी, और अब भी सिल्क रोड पे ही वो प्लास्टिक की भी एक्सपोर्टिंग हो रही है चाइना से। तो इट इज अ सक्सेसफुल बिजनेस इन चाइना। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook। I had also brought a novel with me to help pass the time। तो कैफे में एक सिंगल विंडो थी जिससे बाहर का जो पोजीशन है वो दिख सके, और राइटर ने एक नोटबुक भी उनके साथ रखी थी और एक नॉवल भी रखी थी जिससे वो टाइम पास कर सके। Nobu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table। You English? he inquired after he had ordered tea। I told him I was and we struck up a conversation। So here Ricky means तो वहां पे राइटर अनस्टेबल टेबल पे बैठे हुए थे, और नॉबू जब उनको मिला तब उसने कहा, जेस्चर्स में ही उनको कहा कि यू इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश हो? उसने कहा, इंक्वायर्ड मीन्स उसने पूछा, आंसर पूछा। तब राइटर ने कहा कि हाँ, और उसने भी टी ऑर्डर की, और वहां पे ही वो दोनों फिर कन्वर्सेशन करने लग गए, बातचीत करने लग गए। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चिटर एंड मेटल रीम स्पेक्टिकल्स ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल। और राइटर को लग रहा था कि वो टिबेटियन तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ अलग ही ड्रेस पहनी हुई थी, और उसने विंड चिटर मीन्स एक कोट पहना हुआ था, और मेटल रीम्ड स्पेक्टिकल्स जो है मेटल के, वो मेटल रीम्ड जो स्पेक्टिकल होते हैं वो पहने हुए थे, जो वेस्टर्न स्टाइल के थे। He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature। I assumed he was on some sort of fieldwork। तो उस नॉबू ने कहा कि yes, I am Tibetan, but मैं बेजिंग में पढ़ रहा हूँ, और चाइनीज अकेडमी जो है बेजिंग में सोशल साइंस की, वहां पे पढ़ रहा हूँ, और ये इंस्टीट्यूट जो है वो एथनिक लिटरेचर की है, तो मैं फील्ड वर्क के लिए यहाँ पे आया हूँ। Yes and no, he said, I have come to do the कोरा। फिर उसने कहा नॉबू ने कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोरा करने के लिए, कोरा का जो फील्ड वर्क जो है वो कोरा करने के लिए आया हूँ। My heart jumped। राइटर बहुत खुश हो गए थे, वो इतने एक्साइटेड हो गए थे। Nobu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself। नॉबू जो है वो ये जो बुद्धिस्ट कोरा जो हो रहा है वो लिटरेचर में बहुत टाइम से वो उसे मीन्स फील्ड वर्क कर रहा था, और एक्चुअली क्या करना है उसे वो तो
उसे भी नहीं पता था, मीन्स वो भी नहीं जानता था कि कैसे ये सारा जो है काम जो है वो पूरा होगा, बुद्धिस्ट कोरा का जो रिसर्च कर रहा था वो। When the time came for me to tell him what brought me the Darchan, his eyes lit up. राइटर ने भी ऐसा ही कहा कि क्यों मैं डार्चन में आया हूं, तो नोबू जो है वो बहुत ही खुश हो गया। We could be a team, he said excitedly. और नोबू ने भी कहा कि हम दोनों मिलके कोरा कर सकते हैं, वो एक्साइटेडली कह रहा था। Two academics who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all. नोबू बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि टू एकेडमिक्स मीन्स दोनों लोग जो है वो दो एकेडमिक्स मीन्स जो पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं वो मिल गए हैं और वो लोग लाइब्रेरी के बाहर, मीन्स लाइब्रेरी में तो बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन वो लोग जो है वो रियली में कुछ करने जा रहे हैं, वर्क करने जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है, स्ट्रैटेजी जो है, दोनों मिलके उन दोनों में पॉजिटिविटी आ गई थी और दोनों मिलके वो काम करने वाले थे। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोबू, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. तो नोबू को मिलने के बाद उनको एक रिलीफ हो गई थी, शांति हो गई थी और वो लोग गेस्ट हाउस में रह रहे थे और जहां पे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो दोनों मिलके एक अच्छी तरीके से, मीन्स उनको जो हेडेक और सब कुछ हो रहा था वो भी सब कुछ अच्छा हो गया था और अब उन्हें लग रहा था कि अब हम पिलग्रिमेज बन चुके हैं। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. और फिर नोबू ने कहा कि कैसे ये सब कुछ हार्ड है और अकेले नहीं कर सकते ये सारी चीजें, क्योंकि उनपे माउंट कैलाश पे चढ़ाई भी करनी थी, तो ये बहुत ही हार्ड वर्क था। He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. उसने बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस तो नहीं की थी लेकिन वो ऐसे ही बता रहा था और वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम खुशी से उसको जो टिबेटियन कोर्स वो कर रहा था और उसे पता था कि हम खुशी से वो सब कुछ कर लेंगे। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. Here devout means जो धार्मिक लोग होते हैं, सिंसियर जो ऑर्थोडॉक्स लोग वो होते हैं वो, और एनविसेज्ड मीन्स प्रेडिक्टेड। तो राइटर ने उस टाइम पे प्रेडिक्ट किया कि चलो एक कंपनी तो मिल गई है और वो ऐसी ही कंपनी चाहते थे कि जो एक सिंसियर, एक ऑर्थोडॉक्स मैन हो और उसके साथ जो है वो नोबू जो था वो एक आइडियल कंपेनियन राइटर को मिल चुका था, तो राइटर उससे खुश थे। He suggested we hired some yak to carry out luggages, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. I wasn't his style, and anyway his tummy was too big. तो फिर नोबू ने कहा कि हम वहां पे जो टिबेटियन याक जो होते हैं वो ले लेंगे, जो हमारा लगेज जो है वो सब कुछ कैरी कर लेगा। और राइटर जो है वो बोले कि मैं भी इंटरप्टेड मीन्स मैं भी खुश था कि यस इट इज अ गुड साइन दैट हम याक को हमारे साथ ही ले लेंगे, जिसकी वजह से लगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नोबू ने कहा कि वहां पे प्रोस्ट्रेनिंग मीन्स जो लिविंग डाउन, लेट के जो डिस्टेंस कवर करते हैं लोग, पहले लेटते हैं फिर वो डिस्टेंस कवर करके फिर से वो लेट के जो पूरी यात्रा जो करते हैं वो। फिर नोबू ने कहा कि हम उस तरीके से यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज, और वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैं इस स्टाइल में पिलग्रिमेज जो कोरा जो है पिलग्रिमेज जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टमी जो है बहुत बिग है और मैं ऐसे लेट लेट के कोरा नहीं कर सकता। हम ऐसे ही पैदल ही वहां से जाएंगे कोरा करने के लिए। और ऐसे ही वो नोबू जो है वो हंसने लगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब तक हमने देखा कि इस चैप्टर में राइटर ने तिब्बत, हिमालयन माउंटेन जो है, कैलाश माउंटेन जो है उसकी बात की गई है, फिर मानसरोवर की बात की गई है, फिर कन्वर्सेशन है नोबू और राइटर के बीच में, फिर डैनियल, सैटर्न और राइटर जो जर्नी कर रहे हैं पूरी, वहां से लामू से लासा तक की जो जर्नी है, राहु से रासा तक की जो जर्नी है, लासा तक की वो जर्नी पूरी जो है उसमें बताई गई है, कैसे वो डाचन में पहुंचते हैं और डाचन में कैसे वो नोबू को मिलते हैं और कैसे उनको एक आइडियल कंपेनियन मिलता है राइटर को, और कैसे वो लोग पिलग्रिमेज पे जाने के बारे में सब कुछ सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं और कैसे वो आइडियल कंपेनियन के साथ एक पिलग्रिमेज के लिए निकल पड़ते हैं। थैंक यू।